वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ पाउंड, यूरो और डॉलर की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पाउंड, यूरो और डॉलर को हम नेक्स्ट वीक में कैसे देख सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये तो करंटली सबसे पहले हम जो एनालिसिस करेंगे, आपके पास जो चार्ट शो हो रहा है वो हो रहा है वीकली का चार्ट डॉलर का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक ट्रेंड चैनल लगा हुआ नजर आ रहा है। मार्केट जहाँ से रिवर्स हुई है लास्ट वीक में, मैंने आपको बताया था। मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से आई और उठ गई है। अब इस ट्रेंड चैनल की एक अहमियत है। यहाँ पे आप टचेस देख रहे हैं बेहतरीन किस्म के। ठीक है, ये बड़ी गैप कैंडल लगी हुई है, इसको रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। सेम इसी तरह आप ये टचेस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला बिहेवियर आप इस ट्रेंड लाइन के साथ देख सकते हैं। तो आपको इसकी ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। सेकेंडली दूसरा ये है कि मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि मार्केट जब किसी ट्रेंड में मूव कर रही होती है, मार्केट को क्या करना चाहिए। मार्केट अपने ये एंगल पूरे कंप्लीट करे। जब मार्केट अपने एंगल पूरे कंप्लीट नहीं करती और शैलो पुल बैक से वापस आ जाती है, तो फिर यहाँ से मार्केट का जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन होती है वो थोड़ी डीप होती है। फिर मार्केट थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम से किसी दूसरी जगह से वापस आती है। तो वो हम देखेंगे कि मार्केट आज कैसे करती है। तो अच्छा, वीकली में देखें सबसे पहले तो आपको बेरिश पिन बार लगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई और अब मार्केट ने क्लोजिंग, ये जो मैंने पूरा लेवल लगाया है वीकली की क्लोजिंग, यहाँ से आपको अप होती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट पता हो। अब मार्केट की ये क्लोजिंग देखें, ऑन द हाई बहुत स्ट्रांग बुलिश थी। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली। ठीक है, और फिर ऊपर से थोड़ा नीचे क्लोज हुई। अब आप मार्केट का जो लास्ट वीक की क्लोजिंग और ये क्लोजिंग देखें, तो ये क्लोजिंग एक दूसरे से ऊपर है। इट्स मीन के मार्केट ने एक ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट कर दिया अपसाइड पे। अब नेक्स्ट वीक में क्या करना है मार्केट को। मार्केट आती है, ठीक है, यहाँ से आपको जो है ना बुलिश मिलती है, तो डेफिनेटली आपका फिर नेक्स्ट वीक बुलिश ट्रेड होगी। और नेक्स्ट वीक का टारगेट हम जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट ये है, उसके बाद ये है, इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकती है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, डेफिनेटली हम मार्केट के बिहेवियर पे देखेंगे। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट फोरकास्ट होगी वो होगी वेंसडे को, बुध को। वो लाजमी देखिएगा, उसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा। तो वीकली में आपको जो मैंने अपना स्टांस बता दिया वो यहाँ पे यहाँ तक बुलिश बता दिया है। अब हम आते हैं डेली में। ठीक है, और डेली में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, डेली में अगर आप देखें, ये इस कैंडल को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, देखें, तो आपको क्या नजर आया है डेली के हिसाब से। ठीक है, डेली के हिसाब से आपको ये चीज नजर आई है कि मार्केट ने ये जो स्विंग लो बनाया था, मार्केट ऊपर गई थी, स्विंग लो, फिर स्विंग आई। तो अब जब मार्केट वापस आई है, तो यहाँ से मार्केट ने आपको रिजेक्शन दिया है बड़े जबरदस्त तरीके से अपसाइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि मार्केट ने क्या कर दिया, एक हाई ब्रेक कर दिया है। ये हाई था, ये उसकी कंफर्मेशन है, ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया। इट्स मीन कि मार्केट क्या कर रही है अब, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने दो लो के दरमियान एक हाई बनाया, टू टू हाई टू लो। ये देखें, यहाँ पे दो हाई के दरमियान एक जो है ना इंटरवेलिंग लो बना दिया है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक अप साइड की ट्रेंड की जो है ना कंटिन्यूशन है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड करने वाली है। दूसरा सबसे अच्छी जो चीज इस मार्केट में हुई है कि मैंने आपको बताया था लास्ट में कि एक पूरी बैलेंस एरिया है। ठीक है, इसको क्या किया मार्केट ने, इस कंप्लीट एरिया को मार्केट ने कर दिया इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे किया है, ये देखें, ये इम्बैलेंस किया है, रीटेस्ट किया और ये ट्रेड। मैं आपको अक्सर बात करता हूँ कि मार्केट में मूव करने के लिए जरूरी हो कि मार्केट की जो बैलेंस है ना, बैलेंस मार्केट, वो इम्बैलेंस हो पहले, और उसके बाद आप इसको ट्रेड करें तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, यहाँ तक हमारे पास डेली में एक बहुत अच्छी चीज हो गई। वो क्या चीज हो गई कि मार्केट ने ब्रेक कर दी। सेकंडली कि आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। अगर आप दूसरे तरीके से इसकी कंफर्मेशन लेना चाहें तो आने वाले टाइम फ्रेम में हम इसको बुलिश देख रहे हैं। डेली के हिसाब से ये है कि वापस आए। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मैंने ये लगाई थी पहले लेवल, यहाँ से आप चाहे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब इसकी मजीद अच्छी कंफर्मेशन के लिए हम चलते हैं
H4 टाइम फ्रेम में, और वहां पे देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है। ओके जी, सबसे अच्छी चीज अभी जो आप लोगों ने समझनी है यहाँ पे, वो ये समझनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एंट्री हमेशा होती है वो H4 टाइम फ्रेम या H1 के हिसाब से होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज का पता होना जरूरी है, और वो क्या है कि मार्केट तो टाइम फ्रेम में क्या कर रही है। तो इधर आप देखें, आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है बेहतरीन किस्म का, ठीक है। और ये पूरा इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। इट्स मीन के नेक्स्ट मार्केट आती है, रीटेस्ट करती है, तो ये आपके पास आराम से ये वाला टारगेट जो है ना वो हमें नजर आ रहा है। अब इस टारगेट को मेजर करने का तरीका कि ये जितनी इसकी डेप्थ है इसको आप मेजर करें, ठीक है। तो ये आप जब लगाएंगे यहाँ से, ये आप लगाएं तो ये आपको ये टारगेट नजर आ रहा है जो मैंने ऊपर लेवल लगाया हुआ है। इट्स मीन कि ये लेवल मैंने वैसे नहीं लगाया हुआ, पूरा मेजर करके लगाया हुआ है। और इस लेवल को मैंने आपको पीछे दिखाया भी है डेली और वीकली टाइम फ्रेम में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत जबरदस्त किस्म का लेवल है। ओके जी, अब हम आते हैं H4 में, और H4 में देखते हैं कि H4 में क्या हो रहा है। H4 में अगर आप देखें तो ये लेवल, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये पूरी रेंज, एक रेंज थी शॉर्ट टर्म फ्रेम में, मार्केट बुलिश थी और मार्केट ने अपना अपसाइड का रूम कंप्लीट किया। अब ये जो है ना, ये आपका वो एरिया है जहाँ पे देखें दो एरिया है, एक जहाँ से मार्केट निकली है और एक जहाँ से निकली है। इट्स मीन कि ये भी आपका फेयर वैल्यू गैप है ओवरऑल। लेकिन लिक्विडिटी हमेशा जो रेंजेस होती है, ये रेंज थी पूरी, ठीक है, ये छोटी टाइम फ्रेम की एक रेंज है। तो लिक्विडिटी हमेशा जो है ना वो क्या होती है, ऐसी रेंजेस के नीचे, अक्सर आपको कहता हूँ यहाँ पे पड़ी होती है। इस लिक्विडिटी का फुल होना जरूरी है। जैसे आप सॉरी, ये आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट आई है, इस बार की लिक्विडिटी उड़ा के यहाँ से वापस गई है, ठीक है, रिटेस्ट की है। सिंपल वे में आप देखें तो ये देखें बेहतरीन किस्म का। लेकिन इस कैंडल को मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रेंड चैनल लगा के दूंगा, और इस ट्रेंड चैनल को आपने फॉलो करना है आने वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। और नेक्स्ट मेरी जो अपडेट है उस पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैंने वेंसडे को बतानी है, ठीक है। वो भी देखिएगा लाजमी, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके जी, अब ये है मेरे पास अपट्रेंड चैनल, बहुत खूबसूरत। मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग जब सिखाने पे आते हैं तो वो ऐसे सिखाते हैं अपट्रेंड, मार्केट ऐसे मूव करे, ठीक है, फिर नीचे आए, ऐसे जाए। तो वो लोग हाथ से ऐसे ट्रेंड चैनल बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग में आपको बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मार्केट में एज अ ट्रेडर लाइव जो मार्केट चल रही है वहां पे एनालिसिस करके बताएं, और बताएंगे कैसे हो रहा है मार्केट, ट्रेड कैसे कर रही है। अभी आप सिर्फ इस मार्केट के एंगल देखें तो आपको समझ आएगी कि मार्केट कितने जबरदस्त तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें, जब भी आप एक बाय लेंगे तो आपके पास क्या कंफर्मेशन हो चाहिए कि मार्केट का एक हाई ब्रेक हो। इसमें कि आपके पास मार्केट का एक हाई ब्रेक हो चुका है, तो नेक्स्ट पुल बैक पे आप इसको ट्रेड लें। तो पुल बैक का ये एरिया सबसे अच्छा है कि मार्केट के लो तक आए, मतलब मार्केट जो है ना वो अपने लो तक आए, लोअर ट्रेंड लाइन तक आए, तो यहाँ से हम इसको ट्रेड करेंगे। अब तक जो हमें ये लग रहा है कि मार्केट का ये जो गैप था, ठीक है, ये वाला, इसको मार्केट फिल करे तो ये बहुत अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट आपका ये एरिया जो बनता है वो बाय का बनता है। और फिर आपका क्या होगा, दो हाई ब्रेक हो जाएंगे अगर ऐसे होता है मार्केट में, जो कि अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है। तो फिर आपकी जो ये ट्रेड होगी ना, ये उससे अच्छी ट्रेड होगी, इससे ज्यादा अच्छी ट्रेड फिर आपकी ये होगी आने वाले टाइम फ्रेम में। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब ऐसा सेटअप बना। तो अब तक के हिसाब से जो मार्केट कर रही है वो यहाँ तक कर रही है, और हम इसको ट्रेड करेंगे। हमारे पास एक क्लू अवेलेबल है, हमारे पास वीकली डेली क्लोजिंग जो है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश है। और दूसरा, सिंपली अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ये जो रिसेंट इम्पल्स है, ठीक है, ये देखिए, ये इम्पल्स है ना, इसको आप मार्क करें, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो बनता है कौन सा, ये ऑलमोस्ट जो मेरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट उड़ा सकती है, तो यहाँ से ये रिटेस्ट करे, ठीक है, H4 में ऊपर क्लोजिंग दे, आप इधर से इसको बाय ट्रेड करें, और नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ तक या ऑलमोस्ट यहाँ तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा सेटअप था आज का डॉलर का। इसी तरह डॉलर के साथ हम देखेंगे, यूरो को देखेंगे, और यूरो में देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है ना कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मेरे जो ये इतने डीप एनालिसिस करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की जो ट्रेडिंग एबिलिटीज है ना उनको उनको इम्प्रूव करना। अब बहुत ज्यादा इंडिकेटर या वो चीजें
यूज करने का वो जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो है ना मार्केट का वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ क्लोजिंग आपने देखनी होती है, लेवल देखने होता है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, हाई ब्रेक हो रहे हैं, लो ब्रेक हो रहे हैं। ओके जी, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मैं वो थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में ट्रेड करें, मार्केट में हमेशा पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखें। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, लाइक अब यूरो का सिंपली अब व्यू मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये है, ये फिर और ये है। इसमें कि ये मार्केट जब नीचे यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ली, ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, दो लो के दरमियान जो है ना वो एक हाई बना दिया। ठीक है, तो एक हमारे पास ट्रेंड की जो है ना वो साइन था। अब मार्केट ने क्या कर दिया, एक हाई ब्रेक कर दिया। इसमें कि मार्केट अपने जो वेव्स हैं उनको कंप्लीट कर रही है, ओवरली अब देखें तो, ठीक है, एंगल्स वेव्स। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि इस लेवल से मार्केट को क्या सेल बाय करने का, या इस लेवल से बाय करेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको सेल करें। अब उस सेल का तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखें, एक हाई बना पिछले वीक में, एफएमसी की बार थी, ठीक है, स्टैंड लाइन की मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यानी कि इसको इसकी लिक्विडिटी उड़ाई। या जो जो बायर बैठे थे उनकी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हुई। बड़े लेवल के जो बायर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, ठीक है, तो वो जो है ना उन्होंने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग की, और एट द एंड अब क्लोजिंग क्या दी, आपको एक बेरिश पिन बार की सूरत में जो है ना मार्केट क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब हम इसको एनालिसिस करते हैं कि मैं इसको ट्रेड कैसे करूंगा, या मैं इसको किस एंगल से जो है ना वो देखूंगा इस वीक में। तो इसके एनालिसिस भी सेम है। देखिए, इतनी बड़ी कैंडल लगी है, मार्केट ने पुल बैक लिया, और ये बेहतरीन किस्म का रिटेस्ट है। ये ट्रेड मैंने आपको लास्ट वीक में बताई थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। इससे अच्छी ट्रेड नहीं हो सकती थी। मैंने लास्ट में वीक में दो फोरकास्ट भी दी थी, वो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें भी ये चीज समझने वाली है कि देखिए, वीकली क्लोजिंग हुई है इतनी बड़ी बार, नेक्स्ट बार फिर कहाँ क्लोज हुई है, इससे नीचे क्लोज। ये क्लोजिंग इससे नीचे, आ लो इसमें नीचे से डिमांड है, बट ये डिमांड इसको अप साइड पे ले जाने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, जो मार्केट को अपने पुश कर सकती है, ठीक है। फिर मार्केट ने पूरी क्लोजिंग इस रेंज के अंदर दे दी है, ठीक है। दो साइड पे आप देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से कैंडल बनाई, और ये बड़ी कैंडल दो यहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी डेफिनेटली यहाँ पे, इसकी जो एंड यहाँ पे हुआ। अब हम देखते हैं जरा डेली टाइम फ्रेम है, और उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी में बिल्ड कर रहा हूँ ये, जहन में रख लीजिएगा, ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास ये, इसको ब्रेक डाउन किया मैंने डेली में ब्रेक डाउन किया, तो क्या नजर आया कि ये हाई था रिसेंटली, मार्केट ऊपर क्लोज हुई, कंफर्मेशन नहीं हुई, नेक्स्ट बार डाउन आ गई, जिसकी वजह से मार्केट ने इस बार का 40-50 रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आई। फिर ये इस एरिया की भी नीचे क्लोजिंग थी, पहले तो इसके नीचे दी ना, फिर ये पूरे नीचे एरिया की क्लोजिंग दी। यहाँ पे आपके पास हैंगिंग मैन आया, और मार्केट यहाँ 2 दिन कंजेक्टिव सेल हुई, ठीक है। फिर वो ये वीकली का लेवल था, जहां से भी मैं आपको दिखा रहा था, जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है, पुल बैक लिया है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट सिंपल आप देखेंगे, ये मार्केट का ये लो था, ये अब आपका एक लो जो है ना, ये वाला, ये लो ब्रेक हो चुका है। फिर आपके पास एक बेहतरीन किस्म की कंफर्मेशन आ गया कि नेक्स्ट मार्केट जब भी उठती है, ठीक है, तो हम इसको इस एरिया से सेल करेंगे। अब इस बार की जो फेयर वैल्यू गैप है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ये फिल नहीं हुआ, ठीक है। ऑल्दो वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई है, तो नेक्स्ट वीक में ये जो क्लोजिंग है, ये मोस्टली एक्सपेक्टेड है। अब इस क्लोजिंग को देखने के लिए और क्या चीजें हैं, मैं अगर और एक चीज और आपको दिखाऊं, ठीक है, तो वो क्या है कि मैं अगर ये एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, ठीक है, तो मुझे ये नजर आता है कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये ब्रेक कर दी। लाइक इधर भी इसको मैं लगा दूं, ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अब देखें मार्केट ने बेहतरीन किस्म की ब्रेक की है। ये लास्ट मैंने आपको, जब ये दिल्ली से नीचे क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ मैंने H4 में भी आपको बताया था कि ये सेल जाएगा, और ये मार्केट ऐसी सेल हुई है। अब हम चलते हैं जरा 4 आवर टाइम फ्रेम में, और वहां पे देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है। ओके जी, 4 आवर सबसे जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेड लेने के लिए, वो मैं उसको 4 आवर समझता हूँ, उसकी कंफर्मेशन बहुत अच्छी होती है। अब देखिएगा,
जैसा कि मैंने आपको डॉलर में समझाया था कि मैंने उसका फेयर वैल्यू गैप निकाला था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे इसका भी ये जो रेंज है देखें, इसके ऊपर आप इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से सेलो रिट्रेसमेंट हुई थी, तो मार्केट जाती है स्टैंड को रिटेस्ट करती है, फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, वो जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। तो ये एग्जैक्ट मार्केट का वो एरिया जो है ना वो बन जाएगा। सेकंड मैं आपको अगर इसमें ये फिबल लेवल लगा के दिखाऊं, सिंपल सी बात है, ये आपका 61.8% का एरिया, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट जो है ना आपके नेक्स्ट रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो इसको हम जरा मजीद जो है ना वो रिफाइन करके लगाते हैं कि किस टाइप का ये ट्रेंड चैनल है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीक में कंसिडर करेंगे। तो इसको मैं हटा लेता हूँ ट्रेंड लाइन को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके जी, अब देखें सिंपली, मार्केट ये आई, ये स्विंग बनाया, ये आई, इसमें कब मार्केट जाएगी, ये स्विंग बनाएगी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट गिरेगी। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट की इम्पल्स है, सिंपली करेक्शन है, फिर इम्पल्स है, और अब हम वेट करेंगे इस करेक्शन का। ये करेक्शन जब कंप्लीट होती है, डेफिनेटली आपके पास एक बहुत अच्छा एरिया नीचे सेल के लिए। और उसके बाद क्या होगा कि ये अगर ये मूव बनती है तो आपके दो जो है ना लो ब्रेक हो जाएंगे, और इसके बाद जो पुल बैक होगा वो सबसे डेफिनेटली आपके पास अच्छी एंट्री होगी। तो अब तक के जो एनालिसिस हमने किए डॉलर के और उसके बाद यूरो यूएसडी के, दोनों में आपको एक चीज कॉमन मिल रही है कि दोनों ने एक लो ब्रेक किया हुआ है, ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सिंपली हमने इसके पुल बैक का वेट करना है। तो अब कुछ लोग को मुझे मैसेज आ रहे थे कि इसको कैसे ट्रेड करना है यहाँ से, मैंने कहा इसको सेल नहीं करें, वेट करें, ठीक है। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आप मेरे चैनल देख सकते हैं कि ये बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी है। हमेशा देखें ट्रेड जो है ना वो किसी अच्छे लेवल से एज से करनी चाहिए। तो ये एज है, ये हमारे पास, इससे हम इसको ट्रेड करेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में। ओके, डॉलर और यूरो का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, साथ हम देखते हैं पाउंड को, और उसमें हम देखते हैं कि पाउंड में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है आने वाले टाइम फ्रेम में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करता रहूंगा। ओके जी, इसको हम सबसे पहले लेके जाते हैं वीकली में। और वीकली में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस मार्केट को जो है ना वो कैसे देख रहा हूँ। ओके, वीकली में अगर आप देखें यहाँ पे, ये भी ऑलमोस्ट एक ट्रेंड के अपने जो है ना वो हाई पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसमें भी नीचे ये सारे जो मैंने लेवल्स लगाए हैं, ये सारे इसके वो हैं जहाँ पे इनकी लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं। लाइक देखें, जब ये मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के आई थी तो किस तरीके से मार्केट ने लिक्विडिटी एफएमसी पे ग्रैब की है। डेफिनेटली यहाँ पे भी आप इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी आने वाले टाइम फ्रेम में फिल होनी है, और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैसे ट्रेड होती है आने वाले टाइम फ्रेम में। इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद अच्छे सेटअप बताऊंगा। तो वीकली में इसने क्या किया देखें, ये लगी हुई थी, इस बार के अंदर इसकी पड़ी हुई थी लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। लिक्विडिटी पॉकेट पड़ा हुआ, तो मैं अक्सर कहता हूँ ये मैग्नेट्स का काम करते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, नेक्स्ट वीक नीचे क्लोज हुई, इसको रिटेस्ट किया और नीचे आ गई। ये अपॉर्चुनिटी भी मैंने आप लोगों को लास्ट मेरे आप फोरकास्ट में देख सकते हैं तो बताई थी। तो वीकली की क्लोजिंग इसकी भी ये बार देखें, ये बार देखें, इससे नीचे हुई है। इसमें इनका मार्केट उठती है तो फिर हम इसको सेल करते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो आपके पास बहुत अच्छा लेवल है। 400-500 पिप्स, 600 पिप्स की इसमें आपको ट्रेड जो है ना वो मिल सकती है। इसके बाद हम इसको लेके जाते हैं डेली में, और देखते हैं कि डेली में आपके पास क्या सिनेरियो बन रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है डॉलर की तरह, यूरो की तरह, पाउंड में भी। तो पाउंड ने क्या किया जी, पाउंड ने अब ये जो लेवल था, ठीक है, ये पूरा जहाँ से इसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे इसको फेकआउट बनाया है, ठीक है। और जो है ना अब ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करके बेहतरीन ट्रेड थी जो लास्ट वीक में हमें देखने को मिली थी, सेल हो रही है। तो इसमें भी सिंपली मार्केट देखें, लाइक मार्केट ने एक जो है ना वो लो बना दिया है, एक लो ब्रेक कर दिया है, मार्केट जाती है तो दूसरे हम इस पे इसको सेल कर सकते हैं। तो इसकी लिक्विडिटी भी जो है ना वो हम देखते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है। तो इसकी लिक्विडिटी भी हम H4 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वो आपको बेहतरीन तरीके से जो है ना वो भी देखने को मिलेगी। सिंपल तरीका है, इसमें भी अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के बताऊं तो ये इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई पड़ी है, बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट है, ठीक है। और ये अब इस रेंज के ऊपर इसकी ये इन बार्स में लिक्विडिटी पड़ी है, इन दो बार्स के अंदर, ठीक है। इसमें मार्केट जाती है, ये करती है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिंग हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको कंफर्म कराता हूँ जरा,
किसी डाउन ट्रेंड चैनल के साथ हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपली ट्रेंड चैनल आप ये देखें, स्विंग्स मिलाएंगे, फिर इनको आप री एडजस्ट करें मार्केट के करंट उसके साथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इस ट्रेंड चैनल को जो है ना वो लगा सकते हैं क्लोजिंग के साथ। तो ये हमारे पास जो है ना अब एक बेहतरीन किस्म का एक ट्रेंड चैनल लग चुका है यहाँ पे H4 का। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट इम्पल्स की, ठीक है, करेक्शन की, और फिर इम्पल्स है। इट्स मीन कि अब ये मार्केट की फिर करेक्शन है। करेक्शन होती है तो डेफिनेटली हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ, इस एरिया से इस एरिया के दरमियान। यहाँ से आपको ये मिलती है तो ये आपके पास नेक्स्ट बेहतरीन किस्म की जो है ना वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन देखिए ये बिहेवियर है ना मार्केट का, ये जाएगी तो फिर ये यहाँ से डेफिनेटली सेल होगी। मार्केट ने क्या किया हुआ है बेहतरीन तरीके से, आप इसको देखें तो स्विंग्स बना रही है, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई। और इसके बाद अब एक कंफर्मेशन हमारे पास, ये मार्केट ने लो ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो पहले रीटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे। अब तक मार्केट की जो सबसे अच्छी एंट्री रूल बेस्ड आने वाली है वो ये है, H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से। क्योंकि हमें वीकली बार क्लोजिंग मिली और नेक्स्ट ने उसको कंटिन्यू किया, इट्स मीन कि अब कंटिन्यूएशन रहेगी मार्केट में कुछ टाइम के लिए, और फिर मार्केट कहाँ से रिवर्स होती है वो आने वाले टाइम फ्रेम की बात है। तो ये थे हमारे आज के डॉलर, यूरो और पाउंड के एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह।